हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी एवेन्यू क्लासेस। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो सेशन में हम अपठित गद्यांश को लेकर आए हुए हैं, जिसमें अपठित गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना होता है 5 प्रश्नों का। 5 नंबर के इसमें प्रश्न आते हैं, जिनका उत्तर देकर हम 5 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए, और यूपी पुलिस परीक्षा में 5 नंबर लेना इतना आसान नहीं है। तो इसलिए हम प्रैक्टिस करने के लिए देखें, किसी भी चैनल द्वारा अपठित गद्यांश कराया नहीं जा रहा था, तो मैंने आपके परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अपठित गद्यांश को लेकर आया हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो को अभी तक आपने लाइक और शेयर न किया हो तो लाइक और शेयर कर दें, और हाँ, अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और लास्ट में हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो सेशन कैसा लगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं अपनी क्लास पे। आज के सेशन का जो गद्यांश है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 का उचित उत्तर दीजिए। तो हम गद्यांश को पढ़ने से पहले दोस्तों, इसकी ट्रिक होती है कि गद्यांश को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम उसके प्रश्नों को पढ़ लें, और उसके प्रश्नों को पढ़ने के बाद हम जब अपठित गद्यांश को पढ़ेंगे तो उसको प्रश्नों को रिलेट कर पाएंगे कि कौन से प्रश्न का उत्तर कहाँ से निकलेगा। इसलिए सबसे पहले हम उसके प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। कि जैसे पहला प्रश्न है कि ईर्ष्या का काम है रुलाना, हंसाना, जलाना, नचाना। तो देखते हैं दूसरा प्रश्न कि गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है। ये तो मान लीजिए अपने हम विवेक पर इसका उत्तर देंगे कि ध्येय का क्या अर्थ है। नेक्स्ट है कि गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की प्रशंसा की गई है, खिल्ली उड़ाई गई है, उपासना की गई, स्तुति की गई। ये गद्यांश पढ़ते समय हम इस प्रश्नों को ध्यान में रखकर गद्यांश को पढ़ेंगे। तो अपव्यय का क्या अर्थ है? चौथा प्रश्न है कि अपव्यय क्या क्या अर्थ है, और अपव्यय के अर्थ को अब गद्यांश से रिलेट करेंगे। अगर गद्यांश पढ़ते समय इसका उत्तर मिला तो सही है, नहीं तो अपने विवेक के आधार पर इसका उत्तर हम दे सकते हैं। नेक्स्ट है कि गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक क्या होगा। अब गद्यांश को पढ़ने के बाद हम उसके उपर्युक्त शीर्षक को बता सकते हैं। ईर्ष्या, निंदा, अपव्यय, ईर्ष्या से लाभ। अब देखते हैं कि इसमें किसकी बात की गई है जो हम इसका उत्तर दे पाएँ। तो चलते हैं अपने गद्यांश को पढ़ते हैं सबसे पहले। तो ईर्ष्या का काम जलाना है। तो देख लीजिए, पहला उत्तर हमें पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया कि ईर्ष्या का काम है रुलाना, हंसाना, जलाना, नचाना। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ईर्ष्या का काम जलाना है। ये देख लीजिए, मगर सबसे पहले वो उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या, देखिए बार बार ईर्ष्या शब्द आ रहा है, ठीक है। ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं, जो अपने बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिले, कि अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है, और वह बड़े ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनके और ध्येय न हो। तो यहाँ पे ध्येय का, दूसरे में प्रश्न में ध्येय का अर्थ पूछा है। तो ध्येय, विश्व कल्याण को छोड़कर उनके और ध्येय न हो। ध्येय मतलब यहाँ पे उद्देश्य हो गया, ठीक है। उनका और उद्देश्य कुछ न हो, खाली विश्व कल्याण को छोड़कर। तो इसका उद्देश्य या लक्ष्य, ठीक, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसको ऐसे रिलेट करके हम पढ़ते चलेंगे, ठीक है। मगर जरा उनके इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया, मतलब ईर्ष्या, सुकर्म का यहाँ पे अर्थ हो गया कि ईर्ष्या। जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यह भी कि अगर वह निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते। निंदा, यहाँ से निंदा का अर्थ ईर्ष्या से ही लिया जाएगा, ठीक, ईर्ष्या से ही लिया जाएगा। निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते, यहाँ पे अपव्यय का अर्थ पूछा है। अपव्यय, अव्यय मतलब हो गया कि बेवजह, बेवजह शक्ति का अपव्यय नहीं करते, तो उनका स्थान कहाँ, आज कहाँ होता। तो मतलब अपव्यय नहीं करते, तो इसका मतलब बेवजह या फिजूल खर्च हो गया। अधिक खर्च, कम खर्च, ये सब अपव्यय का अर्थ नहीं निकल के आएगा। और गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की प्रशंसा की गई, खिल्ली उड़ाई गई। तो यहाँ पे उनकी तो खिल्ली उड़ाई गई है, ठीक है, प्रत्येक बात से लग रहा है कि उनकी खिल्ली उड़ाई गई है। चलते हैं अपने 5वें प्रश्न पे कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो यहाँ पे बार बार ईर्ष्या की बात की गई है। ईर्ष्या से लाभ की बात तो की गई नहीं गई है। अपव्यय की बात एक बार की गई है। निंदा का मतलब भी अपव्यय या ईर्ष्या ही होता है। तो इसलिए गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक जो हो जाएगा वह
ईर्ष्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार आपको अपठित गद्यांश को सॉल्व करना है और 5 नंबर अपना फिक्स करना है परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए। इस अपठित गद्यांश को पढ़कर और इसका उत्तर निकालते समय आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या करना है। सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ना है, उसकी प्रकृति को देखना है, फिर गद्यांश को पढ़ना है और प्रश्नों को ध्यान में रखकर गद्यांश को पढ़ना है और जहाँ प्रश्न से रिलेटेड वाक्य मिले गद्यांश में तुरंत वहाँ अंडरलाइन करना है। ठीक है, ऐसे ही आप गद्यांश को बहुत ही जल्दी कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में बस इतना ही। अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर न किया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।